अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, जो कि है हैवी लोड और लाइट लोड की वायरिंग किस तरीके से की जाती है, इसका जो डीबी बॉक्स है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अब ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है डुअल आउटपुट इन्वर्टर, जो कि हम स्मार्ट लोड भी कहते हैं, जिसको डुअल इन्वर्टर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम हैवी लोड और लाइट लोड को मैनेज कर सकें। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्वेरेक्स वेरॉन 2 6 किलोवाट इन्वर्टर। तो आज हम इसकी वायरिंग भी सीख लेंगे साथ साथ। लेकिन अगर आपके घर में मौजूद जो इन्वर्टर है वो सिंगल आउटपुट भी है, तब भी आप किस तरीके से अपने घर में मौजूद लाइट लोड और हैवी लोड की वायरिंग को किस तरीके से सिंगल आउटपुट के जरिए मैनेज कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो को मैंने कंप्लीट गाइड बनाने की कोशिश की है। आपको जो मसले फेस हो सकते हैं इसके अंदर वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो को मैंने मुकम्मल गाइड बनाने की कोशिश की है। इसमें आपको जो मौजूद अभी वायर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है डायग्राम। आपको ईजीली एक एक करके एक तार कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है उस सब कुछ सिखाऊंगा। इसके अलावा बताऊंगा कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डुअल आउटपुट इस्तेमाल करते वक्त लोगों को जो प्रॉब्लम फेस होती है उसका भी हल मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिया है। तो आपका जो एक तरह से कहते हैं कि सर दर्द जो है वो डुअल आउटपुट का जो आपको लगाने के बाद पता चलेगा वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको A to Z वायरिंग सिखाएंगे और आप इसको फॉलो करके अपने घर के अंदर इन्वर्टर की डुअल आउटपुट या हैवी लोड लाइट लोड को किसी भी इन्वर्टर के साथ कैसे बनाना है, कैसे कनेक्ट करना है, उसको आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे तार दिख रहे हैं अभी, तो मैं उसको साफ़ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और जो हम कनेक्शन करते जाएंगे फिर हम उसको लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी सब कुछ हटा दिया, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इन्वेरेक्स वेरॉन 2 6 किलोवाट इन्वर्टर। इसकी टेक्निकल डिटेल यानी कि इस शीट के बारे में हमने पूरी डिटेल जो है वो उसके लिए अलग से वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, ताकि हम जब इसको इस्तेमाल करें अब इस वीडियो के अंदर तो हमें पता हो कि हमने क्या चीज़ लगानी है और किस कॉन्फ़िगरेशन में लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसे अपने जो कंपार्टमेंट है खोल लिया है जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। इसका ऑलमोस्ट आपको लेआउट इसी तरह से ही मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है आपको, लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह से ही मिलेगा। यहाँ पे सिंगल MPPT के कनेक्शन मिल जाएंगे, बैटरी के कनेक्शन मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे एक सिंगल इनपुट मिल जाएगा आपको वापडा का। इसके अलावा आपको दो आउटपुट यानी कि L1 और N1, L2 और N2 आपको दो आउटपुट मिल जाएंगे, जिसमें से हम एक को स्मार्ट लोड और एक को लाइट लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने इनपुट से कि हमने इनपुट्स किस तरह से लगाने हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास मौजूद है इसकी मैक्सिमम जो पावर एरे, यानी कि ये मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकता है, तो ये 6500 वाट। तो हम इस पे 6500 वाट तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ जिनको बाईफेशियल के पैनल 585 वाट वाले, जिनकी मैक्सिमम अगर पावर देखें तो 43 वोल्ट है और 13 एम्पेयर ये मैक्सिमम है। इससे ये नीचे नीचे ही रहेंगे जब इस पे वोल्टेज होगा। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो पैनल आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेनी है और इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो आपने इस्तेमाल करना है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो MPPT हमारा स्टार्ट होता है 120 वोल्ट से 450 वोल्ट DC पे, और इसकी जो मैक्सिमम इनपुट होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 27 एम्पेयर होनी चाहिए। यानी कि हमारे जो सोलर पैनल हैं उनकी तरफ से जो भी स्ट्रिंग बनाए उसमें 120 से 450 तक वोल्ट होने चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, और 27 एम्पेयर के नीचे नीचे करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दो स्ट्रिंग्स जो कि मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा। स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है? स्ट्रिंग बेसिकली एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से बेसिकली सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। करने की वजह बताता हूँ आपको। इसको कनेक्ट करने की वजह यह है कि जब आप पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ऐड होता जाता है और एम्पेयर सेम ही एक पैनल के ही रहते हैं। यानी कि हमारे पास 6 पैनल हैं 43 वोल्ट के, जो कि मैक्सिमम पावर है। तो हम मैक्सिमम पर रखेंगे ताकि हम देख सकें कि हम सेफ लिमिट के अंदर हैं या नहीं। तो ये इससे कम ही देगा, लेकिन हम लोग अभी 43 वोल्ट रख रहे हैं और 6 पैनल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे वोल्ट बनेंगे 258 वोल्टेज हमारे बनेंगे यहाँ पे। ये एक स्ट्रिंग है और दूसरे स्ट्रिंग के भी यहाँ पे 258 ही बनेंगे, और 13 एम्पेयर इसके और 13 एम्पेयर इसके, क्योंकि 6 पैनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर जो है वो एक ही पैनल के लगाए जाते हैं जब सीरीज़ में लगाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जब यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो हमें मिलेंगे 13 एम्पेयर और 258 वोल्ट्स, ठीक है, एक स्ट्रिंग। और यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम 256 वोल्ट और 13 एम्पेयर मिलेंगे नीचे वाली स्ट्रिंग में। अब आप इनको कंसिडर करें एक बड़ा पैनल, यानी कि 6 पैनल एक पैनल बन गए और ये 6 पैनल एक पैनल बन गए। अब हम जब इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल मतलब कि माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास इनके क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर ऐड हो जाएंगे और वोल्टेज सेम रहेंगे। अगर ये एक पैनल इसको कंसीडर करते हैं तो 258 वोल्ट
13 एम्पेयर और 13 एम्पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे इस वाले पैनल के वोल्टेज भी सेम रहेंगे, इस वाले पैनल के भी वोल्टेज सेम रहेंगे, यानी कि 256 वोल्ट ही रहेंगे दोनों के। और 13 एम्पेयर इस पैनल के और 13 एम्पेयर इस पैनल के मिल जाएंगे। तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास इनपुट 258 यहाँ पे बनेंगे। हमने 2 वोल्टेज ऑलरेडी ड्रॉप कर दिए हैं इसमें, तो यहाँ पे आप 256 या 258 वोल्टेज आपको मिल जाएंगे इजीली। उसके बाद हमारे 13 एम्पेयर प्लस हो गए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26 एम्पेयर का, जो हमारा जो फाइनल जो तारे आ रहे होंगे इन्वर्टर के पास, उसमें ये वोल्टेज और ये एम्पेयर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि 27 एम्पेयर से नीचे रहना है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ 27 एम्पेयर हैंडल कर सकता है, तो यहाँ पे हमने 27 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है। अब 27 एम्पेयर से आपको जो भी करीब का मिल जाए, यानी कि 30 के करीब मिल जाए, या फिर आपको 20 से करीब मिल जाए, या फिर आपको 27 से करीब मिल जाए, तो आपने वो वाला ब्रेकर जो भी स्टैंडर्ड साइज में मिल जाए आपने लगा लेना है। वोल्टेज का इसमें मसला नहीं होता, वोल्टेज ये सारे ब्रेकर जो है ऑलमोस्ट 1000 वोल्ट तक हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपने एम्पेयर देखने होते हैं। अब एम्पेयर मेरे पास 27 है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि 27 एम्पेयर से ज़्यादा का मैंने नहीं लगाना, यानी कि 27 एम्पेयर से ज़्यादा इसमें से नहीं जाने चाहिए, ताकि हमारा इन्वर्टर ओवर करंट से बच जाए। कोशिश करनी कि आपने ज़्यादा छोटा नहीं लगा देना। यहाँ पे जैसे तस्वीर में देख सकते हैं, तो मेरी तस्वीर मुझे 20 एम्पेयर की मिली थी, लेकिन ये 20 एम्पेयर नहीं लगाना आपने, 20 एम्पेयर बहुत कम हो जाएगा। तो आप इजीली इस पे 26 एम्पेयर है, तो इजीली इस पे आपको 20 से ऊपर आपको पीक टाइम में एम्पेयर मिल जाएंगे। तो जैसे ये अगर आपको 20 से ऊपर देगा, जैसे कि 24 या 25 देगा वो एम्पेयर, तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए आपने छोटा नहीं लगाना, कोशिश करें कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ का ही लगा दें। तो यहाँ पे मैंने डीसी ब्रेकर में इसको इन कर लिया है, लेफ्ट साइड से रेड को और राइट साइड से माइनस को। यहाँ से हमने 2 तारें निकालनी है, आप इसको फॉलो करते रहें साथ साथ। और यहाँ पे हमने इसको ले जाना है किसमें, इन्वर्टर की प्लस और माइनस में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पीवी प्लस है और ये पीवी माइनस है। यहाँ पे हमारे इनपुट दे देना है एमपीपीटी में, तो हमारे इन्वर्टर के अंदर अब हमें जो सिंबल होगा सोलर का वो नज़र आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले इनपुट की तरफ। तो यहाँ पे हमने सोलर को आपने देख लिया किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है इसके ऊपर कि आप किस तरीके से मज़ीद सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने 12 पैनल यहाँ पे लगाए, क्योंकि हमें पता है कि 12 पैनल पूरी पावर नहीं देंगे। तो 10 पैनल भी आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 6,500 वॉट बन जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ताकि हमें पूरे पैनल पे मिले। लेकिन हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप इसमें मज़ीद बढ़ाते जाएंगे तो आपको पावर मिलती जाएगी। अगर आपने पैनल ज़्यादा लगा दिए तो आपकी पावर रेटिंग जो आपको मिल रहा है, यानी कि अगर 10 पैनल पे आपको 5,500 वॉट मिल रहा है, तो आप अगर इसको 12 कर देंगे या 13 कर देंगे, अगर लिमिट से ज़्यादा कर देंगे, तब ये अपनी पावर जो ऑलमोस्ट आधी कर देता है। ये इसके अंदर फॉल्ट होता है, मैंने ये बात फॉल्ट कोड के अंदर डिस्कस करी है। तो आपने बस लिमिट के अंदर रह के ही पैनल लगाने हैं। तो यहाँ पे अब हमने दूसरा इनपुट दे देना है इसको, जो कि है हमारा ग्रिड का। यहाँ से ट्रांसफार्मर से हमारा मीटर से 240 वोल्ट आ रहे हैं एसी के, और यहाँ पे हमने इसको इन कर देना है पहले वोल्टेज प्रोटेक्टर में। यहाँ पे मैं वोल्टेज प्रोटेक्टर पहले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम अपना इन्वर्टर बंद भी करें तब भी हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर से बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहें। अब क्या क्या चीज़ें चलेंगी, ये बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर आपने अच्छा लेना है, क्योंकि इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेकर, क्योंकि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसका लोड काफ़ी होगा, तो हमने अच्छी कंपनी का लेना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 63 एम्पेयर का लिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अब एक जो आपने पेयर निकालना है प्लस माइनस का, वो आपने निकाल के इसमें एसी ब्रेकर में लगा देना है, जो कि वापडा इन का ब्रेकर है आपके इन्वर्टर के लिए। अब इन्वर्टर की जो वापडा इन की यानी कि इनपुट की जो लिमिट है वो 40 एम्पेयर है, लेकिन मैंने यहाँ पे 63 लगाया हुआ है। 63 मैंने क्यों लगाया हुआ है, 63 मैंने सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोई भी ऐसी चीज़ घर में मौजूद नहीं है जो कि 40 एम्पेयर से ज़्यादा ले, यानी कि मेरा लोड जो है वो 6 किलोवाट से अंदर ही है। यहाँ पे 63 लगाने की वजह यह है कि 63 आपको ईजिली मिल भी जाता है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे हमने जो ब्रेकर लगाने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे 63 लगाया है, जो कि मेरे लिए इनफ है और मुझे शॉर्ट सर्किट से बचाएगा। और बाकी इसका ऑन ऑफ का फंक्शन तो आपको पता ही है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो वोल्टेज प्रोटेक्टर से मजीद तारें निकालनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम पहले अपना इनपुट पूरा कर लें। यहाँ से आपने दूसरा इनपुट जो निकालना है वो आप ले जाएंगे इस तरफ से, और यहाँ से ऊपर इसको, और ये आपने दे दिया इन्वर्टर के अंदर एसी इनपुट में, यानी कि वापडा इनपुट भी दे दिया आपने ब्रेकर लगा के और वोल्टेज प्रोटेक्टर से इसको प्रोटेक्ट करके। तो अब हमारे पास 2 इनपुट ऑलमोस्ट जा चुके हैं इन्वर्टर के अंदर। अब हमने तीसरा इनपुट देना है यहाँ पे बैटरी का। अब बैटरी यहाँ पे इसमें लगेंगी 4 12 वोल्ट वाली, यानी कि 48 वोल्ट का जो सिस्टम होता है, यानी कि 4 बैटरी का सिस्टम, वो आपने इसमें लगाना है। ये वैसे तो विदाउट बैटरी भी वर्क करता है इन्वर्टर,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी लगाएं तो फिर आपको कम से कम 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी इसके साथ। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कैसे करा है, बैटरीज को भी आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो इनका वोल्टेज बढ़ गया, यानी कि प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक माइनस एक प्लस बच गया, जो कि हमने ब्रेकर के अंदर इनपुट कर लिया। अब आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो ब्रेकर है वो किस कंपनी का है, क्योंकि हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है। जहाँ पे मैंने जो इस्तेमाल किए हैं वो शनाइडर के हैं, और इनमें जो मोस्टली है वो इनपुट ऊपर वाली साइड से होता है और लोड यानी कि आउटपुट नीचे वाली साइड पे लगा होता है। जैसे भी आपकी कंपनी के ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ हो आपने वैसे ही कनेक्शन करने हैं। मेरे पास सारे ऊपर से कनेक्ट हो रहे हैं इनपुट, तो मैं ऊपर से इनको इनपुट को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपने दूसरी तारें निकालनी है। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रहे कि आपने अच्छा और हैवी वायर इस्तेमाल करना है। तो 25 mm का यहाँ पे मैं यूजुअली तार इस्तेमाल करता हूँ बैटरीज के लिए, ताकि आपको एम्पेयर्स पूरे मिले, क्योंकि बैटरी के जो काम करती है वो सारी की सारी एम्पेयर पे करती है। तो एम्पेयर जब तक आपको पूरे चाहिए तो आप यहाँ पे इजीली 25 एम्पेयर पे काम करेंगे तो आपके सारे एम्पेयर पूरे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपके माइनस और प्लस के कनेक्शन आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये माइनस और ये प्लस में हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे तीनों जो इनपुट के काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर ब्रेकर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 125 एम्पेयर का ब्रेकर लिया है, जबकि हमारे इन्वर्टर की जो लिमिट है, जो मैक्सिमम जो लेगा ये वो 137 एम्पेयर है, यानी कि 137 एम्पेयर से ज्यादा ये नहीं लेना चाहिए। मैंने 125 ले लिया है, एक तो ये स्टैंडर्ड में हमें मिल जाता है, दूसरी चीज ये कि 125 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 वोल्ट सिस्टम से तो बेसिकली ये बनेगा 6 किलोवाट पूरा, और 137 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन 6500 वोल्ट। अब मुझे पता है कि मेरे इन्वर्टर के ऊपर जब भी आप 90% लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो उस पर पूरा 6 किलोवाट या पूरी जो भी लिमिट होती है वो कभी भी नहीं चलती। मेरा लोड ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है जब मैं बैटरी पर सिस्टम लगाता हूँ, और इसमें तो वैसे ही स्मार्ट लोड का ऑप्शन है, यानी कि स्मार्ट लोड की वजह से तो हमारा सारा जो हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 125 लगाया है इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि 6 किलोवाट से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होने। तो अगर और वैसे भी अगर ये 125 से एम्पेयर पे से ऊपर जाए तो ये ट्रिप कर जाए, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी बैटरीज पे 6 किलोवाट से ज़्यादा सिस्टम नहीं डालना। तो आप यहाँ पे 125 का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। और 125 एम्पेयर का ब्रेकर स्टैंडर्ड भी है, ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं बैटरीज के कनेक्शन के लिए। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अपने इनपुट्स के कनेक्शन। यहाँ पे हमारा सोलर बन चुका है, एम्पेयर्स आ चुके हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर से हमारा ग्रिड भी आ चुका है और बैटरी भी आ चुके हैं। तीनों इनपुट आपको अब तक इन्वर्टर पे नजर आ चुके होंगे। तो अब हमने काम शुरू करना है अपना आउटपुट का, जो कि हमारा बेसिकली हैवी लोड लाइट लोड का है। यहाँ पे मैंने घर के अंदर लाइट लोड और हैवी लोड अलग अलग कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप, सिंबल के जरिए समझा दूंगा मैं आपको। इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च में, इसकी कनेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इस वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, समझाने में। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप तक जैसे ये वीडियो पहुंची है और भी लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप आ गए हम लोग अपने आउटपुट्स के ऊपर। आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे L1 और N1 है, जो कि हम लोग बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त लाइट लोड, जो कि हर वक्त चलता रहेगा। और ये सेकंड लोड जो है, जो कि मोस्टली इन्वर्टर्स में होता है, ये हम लोग यानी कि बैटरी के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अपना लाइट लोड, जो कि हम चाहते हैं कि हर वक्त ऑन रहे। तो यहाँ से हमने L1 से यानी कि रेड लाइव वायर निकालनी है और N1 से न्यूट्रल निकालनी है। अब यहाँ से आपने कॉमन नहीं करना होता न्यूट्रल को, आप कॉमन करेंगे आपको इशू आएंगे, आपका कोई ना कोई मसला आएगा, अर्थिंग आएगी, कोई चीज मसला होगा। तो आपने न्यूट्रल इसका जो निकालें वही न्यूट्रल आप लाके वापस इसमें इनपुट कर दें, ताकि इन्वर्टर को कोई मसला ना हो, उसको पता चल जाए कि जितनी बिजली जा रही है उतनी ही बिजली आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है हमारा जो पहला लाइट लोड है। अब पहले हम लोग लाइट लोड का कनेक्शन कर लेते हैं। लाइट लोड पे मैं यहाँ पे फिर से वही 40 एम्पेयर का लगाना चाहिए आपको, क्योंकि 40 एम्पेयर ही आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 63 लगाया है, क्योंकि मैंने इस पे इसलिए लगाया है कि मुझे पता है मैंने ओवरलोड का मसला मुझे नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे शॉर्ट सर्किट का मसला हो सकता है, क्योंकि यहीं पे सारा आपका जो लोड है वो कनेक्ट हो, यानी कि फ्रिज, लाइट, पंखे सारे यहीं से कनेक्ट होंगे इसी ब्रेकर से। अगर घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो पहले वो यहाँ पे आएगा और फिर इन्वर्टर के आउटपुट में जाएगा और इन्वर्टर को खराब कर सकता है, या इन्वर्टर में फॉल्ट भी आता है शॉर्ट सर्किट का। उससे बचने के लिए यहाँ पे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रेकर लगाएं। तो यहाँ पे हमने ब्रेकर में इनपुट कर लिया है अपने लाइट लोड को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सब चीज़ें मेंशन भी कर दी हैं, लिख भी दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसी में से एक न्यूट्रल और लाइव वहीं से निकालनी है, और अब यहाँ से आपने कनेक्ट कर देना है इसको चेंज ओवर के अंदर।
अब यहाँ पे मैं ये वाला चेंज ओवर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो ये नया डिज़ाइन भी है, दूसरा ये कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। ये सिंपली ब्रेकर के साथ साथ लग जाते हैं और जगह कम लेते हैं और कनेक्शन भी आसान है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से रोटरी के अंदर भी ले जा सकते हैं। रोटरी यहाँ पे भी आप चेंज ओवर लगा सकते हैं, उसके भी कनेक्शन आप इजीली कर सकते हैं। उसमें से 2 पॉइंट जो होते हैं वो आपस में शॉर्ट हुए होते हैं, तो वो बेसिकली आपका इनपुट और आउटपुट होता है। ऊपर आपको 4 ऑप्शन मजीद मिल जाते हैं, जिसमें आप एक में लाइव, एक में न्यूट्रल, एक में लाइव और एक में न्यूट्रल कनेक्ट करके चेंज ओवर बना सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, मैं उस पर मुकम्मल एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस चेंज ओवर में कनेक्शन किस तरह से करने होते हैं ये आप देख लें। इसमें भी एक साइड जैसे आपके 2 पोल होता है ब्रेकर, उसमें जैसे एक साइड न्यूट्रल की और एक साइड लाइव की होती है, इसी तरह से इसमें भी एक साइड न्यूट्रल और एक साइड लाइव की है। अब दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों जो आप पावर देंगे इसको, उसका न्यूट्रल, दोनों के न्यूट्रल यहाँ पे और दोनों के लाइव यहाँ पे जाएंगे। अब मेरे आप देख सकते हैं इस चीज़ में, अब ये राइट वाली साइड वाला जो पार्ट है यानी कि 2 और 4 वाला जो पार्ट है, इसके अंदर मैंने इन्वर्टर का जो आउटपुट दिया है वो मैंने 4 में दिया है, यानी इस साइड के राइट वाली साइड पे दिया है। तो यहाँ पे भी राइट साइड के भी राइट में ही दूंगा, यानी कि 4 में न्यूट्रल और 8 में लाइव वायर दूंगा। और आपने क्या करना है, अब दूसरा जो ऑप्शन देना है वो आपने वापडा देना है। तो यहाँ से मैं वोल्टेज प्रोटेक्टर से वायर निकालूंगा ताकि जो मेरा इनपुट हो वो सेफ हो इसके लिए, और जब भी इस पर मैं बाईपास भी करूँ तब भी मेरा जो करंट है वो प्रोटेक्टर से होता हुआ ही आए। तो यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लूँगा दूसरे ऑप्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधा सीधा वापडा के वोल्टेज प्रोटेक्टर से निकल के सीधा यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूसरा पहला न्यूट्रल 2 में कनेक्ट करा है, तो इसका लाइव मैंने कनेक्ट करा है 6 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका दोनों ऑप्शन हैं इसको मिल चुके हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, लाइट लोड का आउटपुट लेना है। इस साइड हमारी लाइव वायर है और इस साइड हमारी न्यूट्रल वायर है, तो यहीं से आपका न्यूट्रल और लाइव निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसका आउटपुट निकाल लिया है और ये लाइट लोड का जो आपका बेसिकली चेंज ओवर है, यहाँ से आपका आउटपुट निकल के सीधा सीधा आपके घर की जो डीबी है यानी फ्लोर की जो डीबी होती है उसके अंदर आपको, तो यहाँ पे हमारा जो लाइट लोड है उसके कनेक्शन सीधे सीधे हो चुके हैं। अब जैसे ही आपका इन्वर्टर ऑन होगा सोलर से या किसी भी चीज़ से, तीनों में से किसी इनपुट को भी इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारा जो लाइट लोड है वो तो हर वक्त ही ऑन रहेगा, चाहे बैटरी हो, सोलर हो, वापडा हो, तो ये आपको यहाँ से पावर देगा। यहाँ से आप इसको बाईपास कर सकते हैं किसी भी वजह से, अगर इन्वर्टर नहीं चल रहा है या सर्विस के लिए गया हुआ है किसी वजह से, तो आप इसको डायरेक्ट बाईपास करके यहाँ से आप वापडा भी दे सकते हैं, वरना ये यूजुअली यहाँ से लेके ऐसे वायर घुमा के और फिर आपका लाइट लोड चलाएगा। अब आती है हमारी मेन बात, जो कि हमारा इस वीडियो का मकसद भी है कि हैवी लोड को यानी कि स्मार्ट लोड को कैसे मैनेज करा जाए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इसका आउटपुट लेना है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने L1 और N1 दोनों निकाल लिए हैं, इसको मैं अब ऑन कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने L2 और N2 दोनों निकाल लिए हैं। अब हमने इसको ले जाना है किसमें, जो हमारा लाइट लोड का चेंज ओवर है, तो अब हमने दूसरा सेम ही उसी तरह से बनाना है हमारे हैवी लोड के लिए, ताकि हम दोनों को बाईपास कर सकें और दोनों का शॉर्ट सर्किट के बचने के लिए ब्रेकर हो, क्योंकि ये आपको शॉर्ट सर्किट से नहीं बचाएगा, ये आपको शॉर्ट सर्किट से बचा लेगा। यहाँ पे हमने बेसिकली इसको दोनों को इनपुट कर लिया है। अब उसी तरीके से जैसे आपने इसमें 2 ऑप्शन दिए थे उसी तरीके से आपने इसमें इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जो इनपुट लेके आ गए हैं, अब हमने उसी तरह से जिस तरह से हमने चेंज ओवर के अंदर हम लोग पावर देते हैं, हमने इसको दे देनी है। यहाँ पे हमने न्यूट्रल लाइव कनेक्ट कर लिया। अब वही वापडा जो कि इसमें जा रही थी उसी को आप आगे लेके आना है और इसके अंदर भी आपने वापडा कनेक्ट कर देनी है। अब आप देख सकते हैं यहीं पे हमने इसी से वापडा इसको भी दी थी, अब इसी से वापडा हम इसको भी दे रहे हैं, यानी कि इसको बेसिकली जंप करा हुआ है हमने। तो यहाँ पे हमने वही दोनों ऑप्शन दे दिए, हैवी लोड, इन्वर्टर का और वापडा। तो यहाँ से आप इसको बाईपास कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरह से लाइट लोड की तरह से सीधा सीधा इसको अपने घर की डीबी के अंदर यहाँ से आउटपुट निकाल के हैवी लोड में कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो है लाइट लोड है वो यहाँ से निकल के सीधा सीधा हैवी लोड में चला जाएगा। अब ये वर्किंग कैसे करेगा इसको भी देख लेते हैं। तो पहले इनको कनेक्ट करके इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब आपने जो वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो अब आपके लिए मैं एक टिप भी इसके अंदर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ से सीधा सीधा हमारा लोड निकल के हैवी लोड की वायरिंग में चला जाएगा घर की डीबी में। तो इसको पहले समझ लेते हैं और फिर आपको मैं जो प्रॉब्लम फेस होगी वो भी बताता हूँ। तो यहाँ से हमने इनपुट दे दिए बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे जो 2 इन्वर्टर की जो लोड है उनको हम लोग ऑन कर लेते हैं फ्लो एनिमेशन से। यहाँ पे हमने इसको ऑन कर लिया। यहाँ पे अब इसका करंट आ रहा है, हमें दोनों आउटपुट मिल रहे हैं और हमने यहाँ से सेलेक्ट करके अभी हम अपने लाइट लोड को चाहते हैं कि ये इन्वर्टर के ऊपर चले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइट लोड का लोड आ रहा है, यहाँ से इसमें ब्रेकर में बाईपास हो गए, जो हमारा वापडा है वो यहीं रुका हुआ है और यहाँ से ये फ्लो कर रहा है और लाइट लोड को चला रहा है। इसी तरह से हमारा हैवी लोड जो है वो भी हम इसको ऑन कर लेते हैं।
ये हमारा हैवी लोड भी चलना शुरू हो गया है। अब हैवी लोड की वायरिंग को पहले समझना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम फेस होती है हमें। इसमें ये होता है कि आप जब सेटिंग करेंगे इसके अंदर, तो अब आप इसको ये बताएंगे कि आपकी बैटरी कितनी इस्तेमाल हो जाए, फिर ये आपका जो हैवी लोड है वो बंद कर दे। अब होना तो ये चाहिए कि आपको इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी कि इनपुट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। यानी कि मेरा अगर सोलर ना हो और वापडा भी ना हो, तब जब सिर्फ और सिर्फ सारा लोड बैटरी पे चल रहा हो, तब आपने हैवी लोड बंद कर देना, यानी कि फ्रिज और एसी बंद कर देना है मेरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर भी इसको बैटरी पे चलाओ। लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या अवेलेबल होता है? इसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप बैटरी के वोल्टेज सेट करें, बैटरी कितने % इस्तेमाल होने के बाद, यानी कि कितने वोल्टेज तक इस्तेमाल होने के बाद ये जो हैवी लोड है वो बंद करा दे। अब हम फर्ज करते हैं कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, वो 58 वोल्ट या 56 वोल्ट पे फुल चार्ज है। अब हम कंसीडर ये करते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो 54 वोल्टेज पे फुल चार्ज है, ठीक है। तो क्योंकि रात हो चुकी है तो सोलर बंद हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वापडा आ रही थी, जो कि हमारा लोड चला रही थी। अब लोड, हमारी वापडा भी रात को लोड शेडिंग की वजह से बंद हो गई, तो अब सिर्फ हमारे पास मौजूद है क्या? हमारा बैटरी पावर, हमारी बैटरी पावर मौजूद है। अब बैटरी पावर पे ये सारा लोड डाल देगा, और फिर हमारा जो बैटरी है, हम जो भी इसको वोल्टेज देंगे, फर्ज करते हैं हम इसको वोल्टेज दे देंगे सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज खत्म होने के बाद, यानी कि फ़ौरन से ही ऑलमोस्ट एक वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद आपने हैवी लोड बंद कर देना। जैसे कि 53 पे हमने अपना जो सेटिंग है वो सेट कर दी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके इसको ये हैवी लोड बंद कर दे, ताकि बैटरी हमारा लाइट लोड जो है वो बहुत देर तक चला सके। तो हमने इसको दे दिया 53 वोल्ट। अब 53 वोल्ट के ऊपर ये क्या करेगा? जैसे ही हमारी बैटरी 53 वोल्ट पे आएगी, जो कि बहुत जल्दी आ भी जाएगी, ताकि 5 से 10 मिनट के अंदर, लाइट जाने के 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारा जो फ्लो है वो बंद कर देगा हैवी लोड की तरफ। तो हैवी लोड हमारा यहाँ पे बंद हो चुका। अब लाइट लोड ये चला रहा है। अब होगा क्या? इसमें प्रॉब्लम जो फेस होगी, इसको समझने की ज़रूरत है। ज़रा समझिएगा बात को, प्रॉब्लम को, फिर आपको जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो समझ में भी आएगा। अब होगा क्या कि हमने जब बैटरी सेट कर दी कि 53 वोल्ट पे ये बैटरी जब आए, तो ये हमारा जो हैवी लोड है वो बंद कर दे। अब ये ऐसा करेगा और बंद कर देगा 53 वोल्ट पे। अब रात को हमारी जब लाइट जाएगी तो बैटरी इस्तेमाल होगी। बैटरी इस्तेमाल होने के बाद हमारी जो बैटरी है वो 48 वोल्ट पे आती है, यानी कि बिल्कुल लो पे आ जाती है। जो जितनी भी आप इस्तेमाल करें बैटरी, कहने का मकसद ये है कि वो 53 वोल्ट से नीचे ही रहेगी। अब ज़्यादातर लोगों ने ये करा हुआ होता है कि वो रात को बैटरी चार्ज नहीं कराते, यानी कि वापडा से बैटरी चार्ज नहीं कराते, जो कि कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने ये सेटिंग करी है कि अब सिर्फ और सिर्फ जब सुबह होगी तब ही बैटरी चार्ज होगी, जिसका मतलब ये है कि बैटरी अब सुबह 7 बजे जाके जब चार्ज हो जाएगी तब 53 वोल्ट पे आएगी, और 53 वोल्ट पे जब आएगी तब ये जाके हमारा जो हैवी लोड है वो ऑन होगा। तो आप सोच रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि रात को जब हमारी लाइट जाने के बाद 10 मिनट बाद हमारा ये हैवी लोड बंद हो गया, क्योंकि 1 वोल्ट डाउन हो गया था, और बैटरी इस्तेमाल होते होते वो 48 वोल्ट यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 पे आ गई। अब ये पूरी रात, एक तो ये लाइट में के दौरान बंद था, और फिर पूरी रात ये बंद पड़ा रहेगा, और फिर जब सुबह 7 बजे जब बैटरी ऑलमोस्ट 53 चार्ज हो चुकी होगी, फिर जाके ये हमारा हैवी लोड ऑन होगा। इसमें ये बड़ा मसला है, और ये सर का दर्द है आपको। जब आप लाइट आएगी तो फिर आपको हर रोज़ उठ के इसको ब्रेकर को बाईपास करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही लाइट, अभी तो लाइट गई हुई है, लेकिन जैसे ही लाइट आए तो फिर ये हमारा जो वापडा हमने इसको प्रोवाइड करी हुई है वो घर को जो वो हमारे हैवी लाइट लोड को चलाए। अब ये आप 1 दिन 2 दिन तो कर लेंगे, लेकिन ये आप बार बार ये हर दफ़ा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि आप भूल जाएंगे इसको, और इससे होगा क्या कि आपका पूरी रात फ्रिज बंद पड़ा रहेगा, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपका एसी नहीं चल पाएगा, या गीज़र, आपको सर्दियों की अगर बात करें तो पूरी रात गीज़र ही नहीं चल पाएगा, सुबह आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, या इस तरह का जो भी आपका हैवी लोड है। तो ये तो बड़ा मसला है कि आप इसको हर रोज़ ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, तो ये तो आपके लिए मसला है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने ये सोल्यूशन ऐड कर दिया है, ताकि आपका जो आप वायरिंग करना चाहें या आप इसको इंस्टॉल करना चाहें इस वीडियो को देख के, तो आपका काम ना रुके। मैंने यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट गाइड दी जाए, ताकि आप सीधा सीधा अपना काम कर पाएँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ से हम डायरेक्ट चेंज ओवर जो लगाया है इसमें से इसको पावर नहीं देंगे। यहाँ से हम चेंज ओवर से इसको पावर नहीं देंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे रिले। अब रिले क्या होता है? रिले बेसिकली एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। इसके भी सारे कनेक्शन मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी और समझ भी आएगी। ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा, यकीन करें। ये आपका सर का दर्द जो है ना, ये आसान कर देगा। ये डुअल आउटपुट, अगर आप इस तरह के जो कि IP65 वाले इन्वर्टर्स हैं, जिनमें ज़्यादातर वोल्टेज वाली सेटिंग होती है, उस पर ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। अब इसके जो कनेक्शन हैं ये भी बहुत आसान है, आपने सिर्फ समझना है इसको, और फिर ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। मैं आपको पहले कनेक्शन समझाऊंगा और फिर इसकी वर्किंग समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको
पिछले सारी चीज़ समझाई हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये रिले लगाना भी सिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपका काम ना रुके सिर्फ और सिर्फ एक रिले की वजह से या इस जो सेटिंग की वजह से आपका जो इन्वर्टर है आप लगाएं और फिर इसको आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पे हमने इसको लगा के रिले को आसान करेंगे, और इस वीडियो में मैंने इसको लगाने का भी आपको एक पूरी अलग से मुकम्मल वीडियो बन सकती थी इस पर, लेकिन मैंने सोचा कि आपने जब ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपको मुकम्मल कनेक्शन भी मिलने चाहिए। अब रिले आप समझ लें पहले कैसे काम करती है। रिले के 8 पॉइंट्स होते हैं, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट यहाँ पे भी 1 पॉइंट, यहाँ पे भी 1 पॉइंट, यहाँ पे भी 1 पॉइंट और यहाँ पे भी 1 पॉइंट, यानी कि 8 पॉइंट टोटल होते हैं इसके अंदर। अब इसमें भी सेम चेंज ओवर की तरह से ही एक साइड न्यूट्रल की होती है, एक साइड लाइव की होती है। सारे लाइव वायर यहाँ पे लगेंगे, सारे लाइव वायर सबके ऑप्शन के यहाँ लगेंगे। अब पहला ऑप्शन हमें कहाँ अवेलेबल होता है, पहला ऑप्शन होता है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये लाइव और ये न्यूट्रल इसका एक ऑप्शन का, और ये होता है ऊपर। ये बात आपने याद रखनी है कि ये होता है ऊपर पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे होता है, दूसरा ऑप्शन कहाँ पे इनपुट करते हैं हम लोग, जैसे इसमें करते थे, तो दूसरा इनपुट आप करेंगे यहाँ पे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी कि इसका न्यूट्रल यहाँ पे दूसरे ऑप्शन का, दूसरे ऑप्शन का न्यूट्रल यहाँ पे। ये है हमारा जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये नीचे वाले जो ये वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सेंसिंग है, यानी कि सेंसर जो बेसिकली कहना है या हमारा जो डिटेक्ट करता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही, जो कि बेसिकली डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी पावर देनी है। और यहाँ पे जो 2 आप ऊपर वाले देख रहे हैं, ये 2 ये आपके आउटपुट के हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वापडा जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, यहाँ पे दो इनपुट हम दे चुके हैं इसी वायर से, इसी को हमने कंटिन्यू कर लिया। अब मैंने यहाँ पे बारीक वायर इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको डायग्राम समझ आ सके। आपने लगाना सेम ही वायर है, आप जो वापडा की वायरिंग के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने बारीक इसलिए इस्तेमाल किए ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हमने वापडा का न्यूट्रल और वापडा का लाइव ले लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पहले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ गया एक और दूसरा हमारा लाइव आ गया। अब जब तक इसमें सिग्नल नहीं है तब तक ये ऊपर वाले कनेक्शन से कनेक्ट करता रहेगा, क्योंकि इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था जो कि इस पतरी को जो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ, यानी कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जोड़ के रखता है। इस वाले पॉइंट को इस वाले ऊपर वाले से और इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले से। इसको समझने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा ऑप्शन जो कि हमारा इन्वर्टर का आउटपुट है, यहाँ से हमने चेंज ओवर से ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला चेंज ओवर लगाएं। आप डायरेक्टली ब्रेकर से करके इसके अंदर ये वाला कनेक्शन जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने ब्रेकर इसलिए लगाया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक काम करता है, इसमें आप मैनुअल सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला चेंज ओवर लगाया हुआ है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए लगाई हुई हैं ताकि आपको हर सिनेरियो समझा सकूँ, लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो वाली चीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ से इसको आउटपुट कर लिया, तो यहाँ पे हमने दूसरा ऑप्शन यानी कि हमारा इन्वर्टर का लोड इन्वर्टर हमने निकाल लिया। यहाँ पे हमारा वापडा आ चुका है, तो अब हमने इन्वर्टर की लाइव इस तरफ और इन्वर्टर का न्यूट्रल इस तरफ कनेक्ट कर दिया, जो कि नीचे वाले पॉइंट से। ये आपने देख लेना, ये नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यही जो पॉइंट तार आ रहा है ना, इसको और यहाँ से इसको आपने शॉर्ट कर देना है इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ जो कि सेंसर के पॉइंट है, जो कि बेसिकली मैग्नेट के पॉइंट है, ठीक है। इससे होगा ये कि जब आपका इन्वर्टर से आउटपुट यानी कि स्मार्ट लोड आ रहा होगा, तो एक तो वो यहाँ पे पॉइंट्स में भी आ रहा होगा जो कि इसके इनपुट के पॉइंट है, और यहाँ पे भी इस शॉर्ट वायर के ज़रिए इसको भी मैग्नेट को पावर मिल जाएगी। अब जब मैग्नेट को पावर मिलेगी तो ये क्या करेगा, इसको नीचे खींच लेगा, पतरी को नीचे खींच लेगा, इस पतरी को ये नीचे खींच लेगा। नीचे खींचने की वजह से ये अब कनेक्ट हो जाएगा किससे, इस वाले पॉइंट से। यहाँ पे जो आपको ये कॉपर की पतरी दिख रही है, ये इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी और ये वाली इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी, और ये दोनों ऊपर वाले जो पॉइंट हैं ये दोनों ये छोड़ देंगे। यानी कि अब कौन सा कनेक्शन काम करेगा, जब इस मैग्नेट में हम पावर देंगे नीचे वाला। और फिर आपने जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं, आपने यहाँ पे इनको निकाल लेना है और सिंपली आपने इनको अपने हैवी लोड के आउटपुट में लगा देना है। इसकी वर्किंग समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपने सीधा लगा दिया इसमें। अब फॉर एग्जांपल हम कहाँ बात करते हैं कि हमारा जो लोड है वो चल रहा है किससे, अभी हैवी लोड से। इसको आप मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, अभी हमारी वापडा आ रही है, रात का टाइम है, सोलर नहीं है, वापडा अवेलेबल है, बैटरी अवेलेबल है, 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अभी हमारा स्मार्ट लोड ऑन रखेगा और जिसकी वजह से हमारे जो मैग्नेट को भी पावर मिलती रहेगी। अब मैग्नेट को अगर पावर मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पतरियाँ किससे कनेक्ट हुई हैं, यहाँ से। तो करंट यहाँ से आएगा, इससे इस पतरी में जाएगा और फिर यहाँ से लोड में चला जाएगा, ठीक है।
यहाँ से अब ये इस लोड से आउटपुट होना शुरू हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आपकी यहाँ से पावर आ रही है ब्रेक चेंज ओवर से होके ऑटोमेटिक चेंज ओवर में जा रही है। अब यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब ये नीचे खींच के रखेगा और ये वाले कॉन्टैक्ट को बना के रखेगा। और इस वक्त हमारी वापडा आ रही है, ये अवेलेबल है, ठीक है। वापडा अवेलेबल हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फर्ज करते हैं कि वापडा चली गई, ठीक है। अब वापडा चली गई तो हमारी सारा का सारा लोड किस पे आ गया, बैटरी पे। अब बैटरी पे आने की वजह से इसने क्या करा, एक वोल्टेज गिरने के बाद ये इसको ऑफ़ करा देगा। जो ये हमारा आउटपुट है निकल रहा है, जो हमारे इन्वर्टर से निकल रहा है, ये ऑफ़ करा देगा। और इसी वजह से हमारे जो मैग्नेट है इसको भी पावर नहीं मिल रही होगी। तो अब क्या हुआ कि दोनों तरफ से पावर नहीं मिल रही, यानी कि हमारा जो लोड है, हैवी लोड है, वो बंद रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि ये बंद है। अब होगा क्या कि कुछ टाइम बाद हमारी जो बैटरी तो वो तो ड्रेन हो जाएगी, तो अब ये पूरी रात तो ऑन होगा नहीं। लेकिन जैसे ही 1-2-3 घंटे बाद हमारी लाइट आएगी तो हमें ये वापडा अवेलेबल हो जाएगी। और क्योंकि मैग्नेट में पावर नहीं आ रही, क्योंकि बैटरी में पावर नहीं है, तो इसने ये वाला आउटपुट बंद कर दिया है। इसका मतलब ये इसको सिग्नल भी नहीं मिल रहे। तो अब ये कनेक्ट करेगा कौन से वाले को, स्प्रिंग जो है वो अपना काम दिखाएगा और इसको ऊपर पुश कर देगा। ऊपर पुश करने की वजह से ये वाली पतरी और ये वाली पतरी कनेक्ट हो जाएंगी। अब जब हमारी 1-2 घंटे बाद वापडा आएगी तो ये क्या करेगा, अब पतरी किससे कनेक्ट हुई हुई है, इससे हुई हुई और इससे हुई हुई है, क्योंकि इसमें तो पावर आ नहीं रही। पूरी रात तो वैसे भी नहीं आनी इसमें जब तक सुबह नहीं होगी। तो यहाँ पे अब ये इसको डायरेक्ट कर देगा। अब हमारा जो लोड है वो खुद ब खुद वापडा पे 1-2-3 घंटे बाद जब लाइट आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पावर अवेलेबल होंगी तो ये किसको चूज करेगा, इन्वर्टर को चूज करेगा। दोनों में से अगर वापडा चली जाएगी तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इन्वर्टर को ही चूज करेगा। अगर इन्वर्टर बंद हो जाए किसी भी सूरत में और वापडा भी ना हो तो फिर ये किसी को भी आउटपुट नहीं देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ही वापडा आएगी और इन्वर्टर नहीं होगा तो ये इसको वापडा पे शिफ्ट कर देगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक रिले, जो कि आप इससे नहीं कर सकते। हाँ, इससे आप इसको सिर्फ और सिर्फ मैनुअली ऑन कर सकते हैं, मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। ये आप लगाना चाहें इसमें या ना लगाना चाहिए, आपकी मर्जी है। तो वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैं आपको चाहता था कि इसमें मुकम्मल वायरिंग सिखाऊं। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 6 किलोवाट की और डुअल आउटपुट की, हैवी लोड की, लाइट लोड की वायरिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको कनेक्शंस की, गाइड की, इन्फॉर्मेशन की, रिव्यू की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको ये ऑटोमेटिक सिस्टम समझ आया होगा और आपको इससे हेल्प भी हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मसला है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपको कोई सवाल हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको जो रिप्लाई करूं उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी जो नई वीडियो आए उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।